पिछले 45 वर्षों से नाके की उपवास प्रार्थना नालू मावड़ी में हर महीने के अंतिम शनिवार को भारत की आशीष के लिए यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा आयोजित की जाती रही है, जिसे परमेश्वर ने विश्वव्यापी जागृति की अग्नि फैलाने के लिए चुना है। 25 अक्टूबर 2025 को नाके की प्रार्थना नालू मावड़ी के परमेश्वर के तंबू में आयोजित हुई। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशी देशों से लगभग 50,000 परमेश्वर के संतान उपवास और गहन प्रार्थना में सम्मिलित हुए ताकि राष्ट्रों में बेदारी आए। स्तुति आराधना सत्र के बाद भाई मोहन सिंह लाजरस ने अत्यंत करुणा के साथ भारत के लिए प्रार्थना की कि राष्ट्र मसीह के प्रेम को जाने, चुनाव आयोग न्यायपूर्ण कार्य करे और भारतीय व्यवसाय अमेरिका के कराधान से प्रभावित न हो और परमेश्वर यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा समर्थित 1274 मिशनरियों को सामर्थ्य से उपयोग करे। सभा में उपस्थित परमेश्वर के लोग भी भाई के साथ मिलकर गंभीरता से प्रार्थना में जुड़ गए। भाई सैम जबराज ने भी परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना की। तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले, भारत के पंजाब राज्य और म्यांमार व इजराइल राष्ट्रों में बेदारी के लिए विशेष प्रार्थना की गई। मेरा नाम है वेणु कुमार, आप कहाँ से आ रहे हो? मार्तांडम से आए हैं। मार्तांडम हाँ से। जी। आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या चमत्कार शादी किया? के 17 साल तक हमें बच्चा नहीं हुआ था। 17 सालों से? हाँ जी। संतान नहीं थी? हाँ भाई। तो परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया? 4 साल हमने ट्रीटमेंट करवा कर देखा पर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमने 2011 में प्रभु यीशु को खोजना शुरू किया। प्रभु यीशु को खोजा। प्रभु ने 2011 में प्रतिज्ञा दी। आपने नाके की प्रार्थना में भाग लिया? नहीं, चिट्ठी के द्वारा हमने यहाँ प्रार्थना करवाई। चिट्ठी लिखकर आपने फिर प्रार्थना गुरुवार करवाई। की प्रार्थना में शामिल होते थे। फिर हम न्यू ईयर की प्रेयर में भी शामिल होते थे। आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम हम लगातार देखते थे। तो 17 साल के बाद परमेश्वर ने आपको संतान की आशीष दी है। आमीन। तालियों की गूंज के साथ प्रभु की महिमा करें। क्या चमत्कार हुआ था भाई? मैं 45 वर्षों तक शराब का आदी था। 45 साल तक शराब की लत थी आपको? मैंने तब से पीना शुरू किया जब अरक बेचा जाता था। घर में भयंकर संघर्ष था, हमेशा झगड़ा होता था, जीवन कठिनाइयों से भरा था। घर में शांति नहीं थी? हम किसी और धर्म से थे। अच्छा। मेरी बड़ी बेटी चल नहीं सकती थी। अच्छा। मैं उसे चर्च ले गया और मैंने उद्धार पाया। अब 10 वर्ष हो गए हैं। प्रभु ने मेरे जीवन में 3 चमत्कार किए हैं। प्रभु ने मुझे शराब की लत से छुड़ाया। मेरी छोटी बेटी 2 उड़ानों से सऊदी अरब तक पहुंची है। सऊदी अरेबिया पहुंची? हाँ भाई। मेरी बड़ी बेटी का विवाह हो गया। मैंने कार के लिए प्रार्थना की थी और प्रभु ने मुझे 3 लाख रुपए की कार दी। 4 चमत्कार किए हैं। 4 चमत्कार। तालियां बजाएंगे। यीशु को अपना लिया था इन्होंने। देखिए, प्रभु को स्वीकारने से पहले ये बड़े शराबी थे। परिवार में शांति नहीं थी, बहुत ही झगड़ा होता था। परमेश्वर प्रभु यीशु को अपनाया और अब देखिए, एक के बाद एक आशीष प्रभु ने इन्हें गवाही के रूप में खड़ा किया है। बहन, आपका नाम क्या है? अमुदा मेरी। कहाँ से आ रही हो आप? बेंगलुरु से। बेंगलुरु। हाँ। क्या चमत्कार हुआ था आपके लिए? मुझे 32 साल से सांस की तकलीफ थी। 32 सालों से? हाँ। वीजिंग हमेशा ही ये समस्या मेरे थी? बेटे के जन्म के 3 महीने बाद से ही अच्छा। ये शुरू हो गया था। तो क्या उसके लिए इलाज करवाया आपने? हाँ, हमने बहुत पैसे खर्च खर्चा करके किया, भी आपको चंगाई नहीं मिली? लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे चंगाई मिली आपको? मैं लगातार इनहेलर इस्तेमाल करती थी, दवा लेकर ही सो पाती थी। ओहो। मैं तकलीफ में बहुत रोया करती थी। मैं तो जीना भी नहीं चाहती थी, यहाँ तक कि आत्महत्या करने के बारे में भी सोचने लगी थी। बहुत वेदना होती थी। मुझे यहाँ प्रार्थना के लिए लेकर आए और जिस दिन हम यहाँ से वापस लौटे उसी दिन से मेरी सांस की तकलीफ पूरी तरह से चली गई। उसी दिन बीमारी चली गई। कोई समस्या नहीं। 35 साल तक अस्थमा रहा, दर्द से आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, लेकिन प्रभु ने उसी दिन बीमारी को समाप्त कर दिया। हालेलुया। अब आप पूरी तरह ठीक हैं? अब कोई दवाइयाँ नहीं लेती आप? परिपूर्ण चंगाई। तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। मुझे 41 वर्षों से सिर दर्द था। 41 वर्षों से? 41 सालों से। सिर दर्द मतलब क्या होता था? ऐसा लगता था जैसे कोई कांटों से मुझे चुभ रहे हो। हाँ भाई, ये बहुत ही दर्दनाक था। चंगाई मिली आपको? मैं 2023 में नाके की प्रार्थना में आया था। प्रार्थना के समय मुझे पता ही नहीं चला कि वो कैसे चला गया। चंगाई मिल गई। हाँ, मेरा 41 साल पुराना सिर दर्द चला गया। चमत्कार हुआ। देखिए,
कहाँ से आ रहे हो आप? मैं मायावरम से आ रहा आप हूँ। मसीही पार्श्वभूमि से हो? जी, मैं हाल ही में बना अच्छा, हूँ। हाल ही में आपने प्रभु को हाँ। अपनाया है। बताइए क्या समस्या थी? मैं 20 वर्षों तक शराब 20 का आदी वर्षों था तक शराब के आदी थे। और अन्य नशे की आदतें भी दूसरी थी मुझे। नशीली चीजें भी घर लेते में थे? कुछ न कुछ अच्छा। समस्या बनी रहती थी। मैं यहाँ 4 महीनों से आ रहा हाँ। हूँ। जब पहली बार मैं यहाँ आया था तब मैं नशे में अच्छा, था। आप नशे में ही थे? हाँ। हाँ। अभी नहीं, हाँ। जब मैं पहली बार आया था तब, अच्छा। 4 महीने पहले मैं अपने गांव के चर्च में जाने लगा। मैंने उद्धार पाया। अब मेरे परिवार में कोई भी समस्या नहीं है। उसी दिन हाँ भाई, छुटकारा मैंने मिल उद्धार गया। पा लिया। 20 साल से ये देखिए नशे की आदत से बहुत ही पीड़ित थे, शराब पीते थे और दूसरी नशीली चीजें। यहाँ आते ही प्रभु ने इन्हें छुटकारा दिया। आपका नाम क्या है बहन? नवीना। नवीना। हाँ, आप कहाँ और से आई हो? मैं चित्तूर आंध्र प्रदेश से आई हूँ। हाँ हाँ। आपके लिए क्या चमत्कार हुआ? दरअसल 2013 से 2021 तक मेरी कोख में एक ट्यूमर था। 2018 में जब स्कैन हुआ, रेडियोलॉजिस्ट ने कहा आपके गर्भधारण की कोई संभावना नहीं है। फिर 2019 में मेरी शादी हुई। फिर 1.5 साल बाद 20 मार्च 2021 को चेन्नई में आशीष की प्रार्थना हुई और मैं और मेरी सासू माँ, हम दोनों आंसुओं के साथ प्रार्थना में शामिल हुए। उसी साल मोहन अंकल चित्तूर में एक सभा के लिए आए थे। हमने वहाँ पर फिर से प्रार्थना की और उसी महीने में मैं गर्भवती हो गई। प्रभु की स्तुति हो। पहले मेरा बेटा जन्मा, फिर मेरी बेटी भी। आमीन। प्रभु ने दुगना आशीष प्रदान किया है। कई सालों तक गर्भ में एक गांठ था, आज प्रभु ने 2 संतानों को देकर इन्हें आशीष दिया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। साल 2023 में मुझे सिस्ट हो गए थे, जिसके कारण बार बार मुझे शौच जाना पड़ता था। हम सुबह और शाम प्रार्थना करते थे और वॉक विद जीसस देखते हुए मेरे सिर पर मेरे बच्चे हाथ रखकर प्रार्थना किया करते थे। हर रविवार मेरे बच्चे मेरे लिए प्रार्थना करते थे। फिर भी वो समस्या बनी रही। एक दिन आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम में भाई ने कहा कि भजन संहिता 118 वचन 17 और 19 पर हाथ रखकर प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो गए और आशीषित हो जाओगे। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे भाई ने कहा। अब हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं। मैं अब दवाई नहीं लेती। मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कितने सालों से आपको समस्या थी? लगभग 3 सालों से, 2023 से 2025 अब पूर्ण रूप से चंगाई है। तालियां बजाकर प्रभु परमेश्वर की महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम जेकब है जेकब। और हम लोग तिरची से आ रहे हैं। क्या चमत्कार हुआ था? 8 साल से जो पैनिक अटैक की समस्या थी, उससे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। तो क्या होता था उसमें? दरअसल साल 2017 में मुझे इस तकलीफ की शुरुआत हुई। डॉक्टरों ने जांच करके कहा कि आप बहुत ही डरते हो और इसी वजह से आपके शरीर में ये पैनिक अटैक की समस्या हुई है। और जब पैनिक अटैक की शुरुआत होती थी तो बाएं हाथ में दर्द शुरू होता था। बाएं हाथ में जो दर्द शुरू होता तो पूरे सीने में दर्द शुरू होता था, जैसे कि एक हाथी मुझ पर खड़ा हो। सीने में दर्द के कारण मुझसे ठीक से सांस नहीं लिया जाता था। पूरे शरीर में एक कंपन सी उठती थी। पैनिक अटैक कहते हैं। हाँ, इसे पैनिक अटैक कहते हैं। उसके लिए हर दिन दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। सुबह 4 गोलियां और शाम को 4 गोलियां लेनी होती थी। आपको ये परेशानी थी? 8 साल हो गए। 8 साल से मैं इसी तकलीफ से गुजरा हूँ। कैसे चंगाई मिली? इस समस्या के चलते मुझे जितनी तकलीफ हुई उससे ज्यादा तो मेरी पत्नी और माँ को तकलीफ होती थी। जब मैं इस समस्या से गुजर रहा था, इसी साल 2025 में भाई मोहन सी लाजरस ने तीवतिडल में सभा का आयोजन किया था। चेन्नई के तीवतिडल में अद्भुत छुटकारे का पर्व कार्यक्रम था। तब मैंने उस कार्यक्रम में भाग लिया और मन्नत के साथ प्रार्थना की कि मुझे अब से डॉक्टरों को नहीं मिलना है। उस मैदान में खड़े होकर मैंने प्रार्थना की। तब भाई ने कहा कि जिस किसी के शरीर में बीमारी है, दुर्बलता है, वो प्रार्थना करें। मैंने भी मन्नत के साथ डॉक्टरों से नहीं मिलना है इसीलिए प्रार्थना किया। पहले ही दिन के प्रार्थना में एक सामर्थ्य को मैंने अपने शरीर में महसूस किया। फिर लगातार 3 दिन की सभाओं में मैं गया। तब से लेकर तो मैंने अब तक दवाइयां नहीं ली है और एक परिपूर्ण छुटकारा मिला है। छुटकारा। तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। 8 साल की समस्या को प्रभु परमेश्वर ने एक ही पल में चंगा कर दिया और एक गवाही बनाकर खड़ा किया है। गॉड ब्लेस यू। लिंगमुत्तु। आमीन। कहाँ से आ रहे हो आप भाई? चेन्नई मल्लाई, ईरोड आपके जिला। लिए क्या चमत्कार किया प्रभु ने? मैं 18 वर्षों तक शराब का आदी था। 18 सालों से? हाँ। अच्छा, क्या आपने उसे छोड़ना चाहा? हाँ, मैंने कोशिश की लेकिन मैं नहीं छोड़ सका। छोड़ पाए। तो फिर कैसे छोड़ा, कैसे छुटकारा पाया आपने? मेरी माँ 20 वर्षों से चर्च आती रही है। मैं कभी चर्च नहीं आया। आप यहाँ आई थी प्रार्थना में? हाँ, मेरी माँ और पत्नी मुझे यहाँ लाई। उस दिन मुझे छुटकारा मिल गया। यहाँ आते ही छुटकारा मिल गया। प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। 18 साल से जिस बंधुआई में थे, प्रभु यीशु ने एक ही पल में छुटकारा दे दिया।
आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार। और आप कहाँ से आ रहे हो? मैं किलमापुरम से हूँ। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ था? 2023 में मेरे हृदय की गति बहुत कम हो गई थी। मैंने अपनी बाइबल को बिस्तर पर रखा और घुटनों के बल पर बैठ गया, जबकि मैं बैठ नहीं पा रहा था। प्रार्थना की मैंने, मेरे आंसू मेरे बाइबल पर गिरे। फिर मैं नाके की प्रार्थना में आया। प्रार्थना के समय प्रभु ने, विजय कुमार तेरा पाप क्षमा किया। अंकल ने मेरा नाम पुकारा। मैंने विश्वास किया और परमेश्वर की स्तुति की और काम पर लौट गया। इस वर्ष डॉक्टर ने कहा कि किसी स्कैन की आवश्यकता नहीं है, अब कोई समस्या भी नहीं है। मैं पूरी तरह से चंगा हो चुका हूँ। कोई समस्या नहीं है। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। देखिए प्रभु ने क्या चमत्कार किया। परमेश्वर ने प्रभावित हृदय में चमत्कार किया और डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। आज इनमें कोई भी समस्या नहीं है। तालियां बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरा नाम है दुर्गा। मेरी बेटी का जन्म 2021 में हुआ। शुरुआत में सब ठीक ही था, लेकिन 8वें महीने में उसकी नाभि फूलने लगी थी। पड़ोसियों ने कहा कि गैस की समस्या होगी, चिंता मत करो। लेकिन उसे जब डॉक्टर को दिखाया गया तब उन्होंने कहा कि उसकी आंत नीचे खिसक गई है और ये आगे चलकर गंभीर हो सकता है, इसीलिए सर्जरी जरूरी है। वो कुछ भी पचा नहीं पाती थी, हर समय दर्द के मारे रोती रहती थी। हम बहुत ही परेशान थे, समझ नहीं आ रहा था कि हम आखिर में क्या करें। हम भी उसके चलते काफी परेशान थे। लेकिन फिर अच्छा, बताइए कैसे चंगाई मिली? हमने मोबाइल पर भाई मोहन सी लाजरस का आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखा। उस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने भी आंसुओं के साथ प्रार्थना की। और जब हम अस्पताल गए, डॉक्टरों ने कहा अभी भर्ती कर दो वरना आंत सड़ सकती है, उसके बाद ट्यूब डालनी पड़ सकती है। लेकिन मैं उसे घर ले गई। वहां पर जाकर मैंने सारे रिपोर्ट्स को फाड़ दिए और प्रभु के सामने मैंने समर्पण किया। मैंने प्रार्थना की है, प्रभु मेरी बेटी के शरीर को कोई भी चाकू छूने ना पाए। मैं उसे आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप ही उसे एक स्वस्थ जीवन प्रदान कीजिए। जब वो सिर्फ 8 महीने की थी तब अस्पताल ले गई थी। आज वो देखिए 4 साल की हो चुकी है और फिर कभी अस्पताल नहीं गई है। प्रभु परमेश्वर ने उसे पूर्ण रूप से चंगाई दी है। प्रभु की स्तुति हो। वो समस्या बिल्कुल भी नहीं है। कोई समस्या नहीं है। आज उसे जो पसंद है वो सब कुछ खाती है। आमीन, आमीन। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। देखिए, बहुत ही दृढ़ विश्वास था इनमें। डॉक्टर के सारे रिपोर्ट्स फाड़कर बस इन्होंने प्रभु पर विश्वास किया। प्रभु ने इनके विश्वास का सम्मान किया और प्रभु ने इन्हें अपनी महिमा दिखाई। गॉड ब्लेस यू। बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निवेता है, मैं चेन्नई से आई हूँ। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ था? मेरा बेटा जन्म से 3 साल तक कुछ भी बोल नहीं पाया था। 3 साल की उम्र तक डॉक्टरों ने कहा कि उसका मस्तिष्क विकास बहुत कम है, उसे ऑटिज्म है। उन्होंने कई मेडिकल शब्द बोले, मैं सह नहीं पाई। गर्भावस्था के दौरान तो सब ठीक था, फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? डॉक्टरों ने कहा वो कभी नहीं बोलेगा, उसे विशेष स्कूल में डालना होगा। मैंने सोचा मैं अपने बच्चे के साथ खुद को ख़त्म कर दूंगी। फिर अक्टूबर 2022 में मैं नाके की प्रार्थना में यहाँ पर आई थी। जैसे ही मैंने परमेश्वर के तंबू में कदम रखा, मेरे बेटे ने एक शब्द कहा। प्रभु ने एक मूक बच्चे को बोलने की शक्ति दी। धीरे धीरे वो पूरी तरह ठीक हो गया। अब उसके मस्तिष्क विकास में कोई कमी नहीं है। प्रभु की दया से वो बिल्कुल सामान्य है। बोलो बेटा, यीशु का नाम लो। हाँ, यीशु की स्तुति हो। हाँ, आमीन, हालेलुया। सुना आपने इस बच्चे ने क्या कहा? परमेश्वर के तंबू में पैर रखते ही ये बेटा बोलने लग गया था। यहां आकर कोई गीत नहीं गाया, न प्रार्थना की, न संदेश सुना, सिर्फ अंदर आते ही, है ना बहन? यहां अंदर पैर रखते ही जबान का बंधन टूट गया। आमीन, हालेलुया। इस जगह के बारे में परमेश्वर ने यही भविष्यवाणी की है, प्रभु ने यही प्रतिज्ञा दी है। आप विश्वास कीजिए, जब आप यहां आते हो और प्रभु परमेश्वर का नाम लेते ही आपके लिए चमत्कार होंगे। क्या आप विश्वास करते हो? हालेलुया। धन्यवाद भाई। मेरा नाम लता है। कहाँ से आ रही हैं आप? कुलसेकरम से। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ? मुझे गर्दन में बहुत तेज दर्द था। कब से ये समस्या थी? लगभग 2 साल तक, 2023 2 सालों से। फिर मैं यहाँ प्रार्थना के लिए आई थी। क्या आपने कोई इलाज करवाया? हाँ, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ फरवरी में प्रार्थना के लिए आई थी।
उस समय मुझे आगे बुलाया गया था। मैंने भी वहाँ प्रार्थना की। दर्द थोड़ा कम हुआ था, तब मैं गवाही नहीं दे पाई। भाई ने कहा कि जांच करके देखिए कि चंगाई मिल गई है। घर पर लौटते समय बहुत ही दर्द था। मैं उस हिस्से को पकड़कर बैठ गई थी। घर जाकर मैं सो गई और सुबह जब उठी तो बिल्कुल दर्द नहीं था। प्रभु ने मुझे पूर्ण रूप से चंगाई दे दी। प्रभु की परमेश्वर की महिमा हो। मुझे किडनी स्टोन था। कब से था बहन? 2 सालों से। कोई सर्जरी तो मैंने नहीं करवाई, बस विश्वास ही रखा। प्रभु ने उसे भी चंगा कर दिया। 3 महीने से कोई दर्द नहीं। परमेश्वर ने 2 चमत्कार किए हैं इनके लिए। आमीन, हालेलुया। आपके लिए क्या चमत्कार हुआ? हमारी बेटी 6 साल की उम्र तक र अक्षर समूह को बोल नहीं पाती थी। अच्छा, वो एक अक्षर बोल नहीं पाती थी? पूरे अक्षर समूह को। अक्षर समूह को। हाँ, वो बोल नहीं पाती थी। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज करवाना पड़ेगा और तब से हमने आओ प्रार्थना करें ये कार्यक्रम देखना शुरू कर दिया। मेरी बेटी बहुत संघर्ष करती थी। स्कूल में शिक्षक उसे बहुत ही पीटते थे कि ये वो उस अक्षर को बोल नहीं पाती। ये तब दूसरी कक्षा में थी। ये रोते हुए घर आती और उसी समय में भाई मोहन सी लाजरस ने 21 दिन के दानियल प्रार्थना की घोषणा की और सबको उसमें शामिल होने के लिए कहा। अंतिम दिन की प्रार्थना यहाँ हुई थी जब हमने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आकर प्रार्थना की और उस प्रार्थना सभा में हम आए। यहाँ आकर भाग लिया? हाँ भाई, यहाँ पर हम लोगों ने आकर परिवार समेत प्रार्थना की और प्रार्थना के अंत में भाई ने कहा कि जिन्हें जरूरत है उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करो। हमने वैसा ही किया। उसके बाद भाई ने कहा कि अगर आपको यहाँ पर चमत्कार नहीं दिखता तो चिंता मत कीजिए। आप लोग देश के लिए प्रार्थना करने आए हो, निश्चय ही प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। ये रास्ते में हो सकता है, घर लौटकर हो सकता है, आप बस प्रतीक्षा कीजिए। हम उस विश्वास के साथ यहाँ से प्रार्थना करके घर लौटे। यहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में जब हम यात्रा कर रहे थे तब मेरी बेटी अचानक मेरे पास आई। ट्रेन के सफर में थे और बेटी ने आकर कहा कि माँ, यीशु ने मेरी जीभ को छू लिया है। अच्छा। देखो मैं ठीक से बोल रही हूँ। और उसने सारे शब्द सही सही बोल दिए। बोलो बेटा, र शब्द बोलो। रा बोलो। री बोलो। री। हालेलुया। देखिए प्रभु ने कितना बड़ा चमत्कार किया है। वो शब्द बोल नहीं पाने के कारण टीचर पीटती थी इसे, पर दयापूर्ण परमेश्वर ने इसे चंगाई दी और इसे गवाही बनाया है। गॉड ब्लेस यू। बोलिए भाई। मुझे त्वचा की एलर्जी थी। चेन्नई से। चेन्नई। मेरे पैर पूरी तरह से काले हो गए थे। कब से हुआ ये? 12 वर्षों से। 12 वर्षों से? हाँ, 12 वर्षों से। मैं यहाँ आया और आंसुओं के साथ प्रार्थना की। जब भाई ने त्वचा की समस्या के लिए प्रार्थना की, मैं गवाही देना चाहता था प्रभु परमेश्वर के लिए। प्रभु को कैसे जानते थे आप? मैंने बचपन में YMCA बॉयज टाउन में पढ़ाई की है। मैं परमेश्वर को जानता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं। प्रार्थना के बाद आपके जीवन में क्या हुआ? पिछले 2 महीने से काले धब्बे कभी वापस नहीं आए। देखिए, बिल्कुल भी उसका नामो निशान नहीं है। कोई धब्बे नहीं है। एक बच्चे के पैरों की तरह बिल्कुल साफ हो गया है। यह अद्भुत चमत्कार है। अद्भुत चमत्कार है। आमीन। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। आप कहाँ से आई हो बहन? मैं वीकेपुरम के पास आरमुगम पट्टी से आई हूँ। आपके जीवन में क्या चमत्कार हुआ? 2018 में मेरी किडनी बुरी तरह प्रभावित हुई। मैं लगभग मृत्यु शैया पर थी। आपका स्वास्थ्य खराब था? पेट में दर्द, उल्टी, बुखार। कभी ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई आशा नहीं बची हो। डॉक्टरों को दिखाया? 2 साल तक अस्पताल जाते रहे। डॉक्टरों ने कहा हम कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तब मैंने एक मन्नत मांगी कि प्रभु यीशु, अगर आप मुझे चंगा करेंगे तो मैं गवाही दूंगी। लेकिन मैं शर्म के कारण गवाही देने नहीं आई। फिर 4 महीने पहले मुझे सीने में बहुत ही तेज दर्द शुरू हुआ। प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि कुछ गंभीर तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग सरकारी अस्पताल में गए, वहाँ स्कैन किया तो उन्होंने बताया कि दिल में 2 ब्लॉकेजेस हैं और एंजियोग्राम करवाना ही पड़ेगा। उन्होंने 15 दिन की दवाई दी और कहा अगर दर्द बना रहे तो फिर आना। मैंने सोचा कि पहले हम जाकर प्रार्थना करवाएंगे फिर यहाँ आएंगे। डॉक्टरों ने कहा था कि 15 दिन के बाद आना। कैसे चंगाई मिली आपको? उसके बाद मैं सिर्फ प्रार्थना कर रही थी कि मैं कोई दवा नहीं लूंगी, आप ही चंगा कीजिए। मैंने कोई दवा नहीं ली, बस लगातार प्रार्थना करती रही और प्रभु का लाख लाख धन्यवाद कि उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से चंगाई दी। आपकी किडनी भी ठीक हो गई और हार्ट भी ठीक हो गया। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार जब भाई ने भारी मन से उन लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना की जो शैतान के बंधन में थे और जो नशे जैसी पापपूर्ण बंधनों में फंसे हुए थे, तो बहुत से लोग मंच के सामने आए, स्वयं को समर्पित किया और प्रार्थना की। छुटकारा मिलने के बाद उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दी।
मैं अपना हाथ सीधा नहीं कर पाती थी, बहुत दर्द था, ना मोड़ सकती थी, ना पीछे ले जा सकती थी, लेट भी नहीं सकती थी, बहुत ही दर्द होता था। आज प्रभु ने मुझे पूर्ण रूप से चंगाई थी। एक दुष्टात्मा मेरे अंदर कहती थी कि मैं बाहर जा रही हूँ, और जब आपने प्रार्थना की तब वो आत्मा निकल गई। आपकी प्रार्थना के तुरंत बाद वो मुझे जमीन पर लुढ़काते हुए बाहर चली गई। मैंने महसूस किया कि वो दुष्टात्मा चली गई। 6 महीने पहले मैंने बपतिस्मा लिया था। बपतिस्मा के बाद मेरा नाम मेरी रखा। मैं पालम कोटे से हूँ। मेरी चंगाई के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो। देखो, एक महान चमत्कार। एक आत्मा उससे बात करती थी और वो अपना हाथ उठाने में असमर्थ थी। जब वो आत्मा चली गई, वो पूरी तरह से ठीक हो गई। ताली बजाओ और यीशु का धन्यवाद करो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तमिल सेल्वी है। मैं नागपट्टनम से आई हूँ। नागपट्टनम से? हाँ भाई। आज प्रार्थना के समय एक आत्मा ने मुझे झकझोरा, चिल्लाकर वो बाहर निकल गई। प्रभु ने मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा दिया है। तुम्हारी शादी को कितना समय हुआ? मेरी शादी 2011 में हुई थी। अब 15 साल हो गए हैं। 2 वर्षों से? हाँ, मुझे 2 साल से डर लगता था, कोई कुछ कह दे या कोई शराबी दिख जाए तो मैं डर जाती थी। अब क्या हुआ? अब वो आत्मा चली गई है। वो चली गई। अब वो आत्मा चली गई। अब पूर्ण छुटकारा है। आप कौन सी जगह से आ रही हैं? चेन्नई से। चेन्नई। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। मैं जनवरी 4 को गिर गई थी। अस्पताल से 2 बार पट्टी करवाई मैंने। आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी मैंने 2 बार इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मेरी माँ मुदियलपुरम में रहती हैं। उन्होंने कहा कि तुम नालुमावड़ी आओ और देखना तुम चंगी होकर ही वहाँ से लौटने वाली हो। जब आपने कहा कि कमजोरी की आत्मा दूर हो रही है, तब मैंने पूर्ण चंगाई प्राप्त कर ली। छुटकारा पा लिया है। आमीन, आमीन। यहाँ पर सभी ने देखा था कि मैं अपने बेटे का सहारा लेकर आई हुई थी। अब तुम अकेले चल पा रही हो? अकेले चल पा रही हूँ। मैं पूर्ण रूप से चंगी हो चुकी हूँ। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। देखो, प्रभु परमेश्वर कितना अद्भुत है। ये अकेले चल नहीं पाती थी, सिर्फ अपने बेटे को पकड़कर चल पाती थी। इनमें कमजोरी की आत्मा थी। जब वो आत्मा चली गई तो ये अच्छे से चल पा रही हैं। यीशु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरा नाम जीवा है। मैं मुनार से आई हूँ। 3 साल से मुझे गठिया था और शैतान भी मुझे बहुत सताता था। जब भी मैं प्रार्थना करने आती, घर लौटते ही बेहोश हो जाती थी। मैं लगातार दवाइयाँ लेती रहती थी। पिछले महीने मैं तुतुकुड़ी तक पहुंची, लेकिन यहाँ तक नहीं आ सकी। यहाँ तक कि कल भी यहाँ आने में मुझे बहुत ही रुकावटें थी। कौन सी जगह से आ रही है? मुनार से। मुनार। अब क्या हुआ है? शैतान मुझे बहुत ही परेशान करता था और दरअसल मैं पिछले 2 महीने से चल भी नहीं पा रही थी। मेरे हाथ चलते थे, मैं उन्हें पीछे यहाँ मोड़ भी नहीं पाती थी। मेरे पति ही मुझे यहाँ पर हाथ पकड़ कर ले आए। कल रात मुझे बहुत ही दर्द था, लेकिन आज प्रभु ने मुझे पूर्ण रूप से चंगाई दी है। अब मैं अपना हाथ उठा सकती हूँ। मेरी गर्दन का दर्द भी चला गया। मैं चंगी हो गई हूँ। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तुम्हें सांस लेने में नहीं ले पा रहा था। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं कौन सी जगह से आ रहा हूँ? वो मेरी पत्नी है। ठीक है। वो आपकी पत्नी थी? भाई, मैं ही उसे हाथ पकड़कर यहाँ लाया। वो चंगी हो गई है और मुझे भी सांस फूलना नहीं है। मेरी खांसी भी पूरी तरह ठीक हो गई है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु ने पति और पत्नी दोनों को चंगा कर दिया है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी को उनका हाथ पकड़कर यहाँ लाया और इन्होंने भी अस्थमा से छुटकारा पाया। धन्य है वे जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। पिछले 4 वर्षों से मैं और मेरी पत्नी अच्छे संबंधों में नहीं थे। मेरी माँ मुझे यहाँ लाई है। एक भाई ने मुझ पर हाथ रखा और वो आत्मा वापस चली गई, और जैसे ही वो निकल गई मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। क्या वो चली गई? हाँ, वो चली गई। हम चेन्नई से आ रहे हैं। हमने चेन्नई में आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लिया और प्रार्थना भी की, और हमने ये भी गवाही दी कि प्रभु परमेश्वर ने हमें 7 वर्षों बाद संतान दी। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। आप चेन्नई से आ रहे हैं? हम लोग चेन्नई से आ रहे हैं। आपकी पत्नी कहाँ है? उसका नाम अकीला है। ओह, वो भी आई है? वो भी यहाँ आई है। क्या अब तुम बिना झगड़े के शांति से रहोगे? भाई, अब हम शांति से रहेंगे। आमीन। वो आत्मा चली गई है। आप सभी लोग ताली बजाइए। वो आत्मा जो परिवार की शांति बिगाड़ रही थी और समस्याएं पैदा कर रही थी, वो चली गई है। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। 3 सालों से? 3 वर्षों से भाई। मुझे 3 वर्षों से अंधकार के कामों की परेशानी थी। काम से लौटने के बाद जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता तो वो आत्मा मुझे मारती थी। मैं आपका संदेश रोज देखता था, लेकिन मुझे लगता था कि वो आत्मा मुझे पीछे से पीट रही है। तो वो कहती थी कि ये संदेश ना देखिए? वो मुझे रोकती थी कि तुम ये संदेश क्यों देख रहे हो? मारती थी? मुझे महसूस होता था। हाँ, मुझे महसूस होता था कि कोई मुझे पीट रहा है।
तो मैं अपना फोन साइड में रख देता था और बाइबल हाथ में लेकर पढ़ने लगता था। फिर वो मेरे हाथ पर मारती और कहती, तुम बाइबल क्यों पढ़ रहे हो? अब क्या हुआ? जब आपने कहा यीशु के नाम में हे दुष्ट आत्माएं निकल जाओ, तो मैंने महसूस किया कि मुझसे कुछ बाहर निकल गया। चली गई। हाँ भाई, अब तुम्हें कोई छू नहीं सकता। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ है और शैतान तुम्हें छू नहीं सकता। 2-3 महीने से कमर में काफी दर्द था, मैं चल भी नहीं पाती थी। मैं लगातार प्रार्थना में बनी रही। मैं बेंगलुरु से आई हूँ, मैं हूँ शेनबगम। मैं विश्वास के साथ यहाँ पर आई थी कि अगर मैं यहाँ आऊंगी तो चमत्कार जरूर होगा। प्रार्थना के समय मुझे आगे लाया गया और प्रार्थना के तुरंत बाद अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है। मैं 5 मिनट भी खड़ी नहीं हो पाती थी। चलना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन कल शाम मैंने यात्रा की और अब कोई भी दर्द नहीं है। आमीन। यीशु के लिए ताली प्रभु बजाइए। परमेश्वर की स्तुति हो। 2019 में मेरी किडनी फेल हो गई थी और दिल भी कमजोर हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि आप बच नहीं पाएंगी। मैं ऐसे परिवार से हूँ जो प्रभु को नहीं जानती, लेकिन अस्पताल में किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया और तब मैं आधे मन से ही चर्च जाने लगी थी और फिर एक के बाद एक चमत्कार होने लगे मेरे जीवन में। और साल 2022 में एक बार जब आप प्रार्थना कर रहे थे तब आपने मेरा नाम लिया, कहा शेनबगम नाम की एक बेटी प्रार्थना कर रही है, उसके घर का सारा अंधकार दूर हो रहा है। उसी समय मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उस दिन से मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी। अब 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। थोड़ा बहुत दर्द तो आता ही रहता है, तो भी मैं प्रभु पर ही भरोसा करती हूँ। मैं और मेरी बेटी दोनों ने ही प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मेरे पति अभी तक बदले नहीं हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं इस प्रार्थना से घर लौटूंगी तो मेरे घर में बदलाव आएगा, प्रभु यीशु के नाम में। हाँ बहन। मैंने 20 साल तक डर के साथ जीवन बिताया। बस में सफर करते हुए भी मुझे डर लगता था। ठीक है, 20 सालों यहाँ से। तक कि बाइक पर बैठते हुए भी डर लगता था। हर समय लगता था कि कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं कहीं जाना छोड़ चुकी थी। लोग पूछते, तुम इतनी डरी क्यों रहती हो? इतने लोग बस में सफर करते हैं, तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन सच कहूँ, मुझे खुद नहीं पता। वो डर बस मेरे अंदर था, मुझे बांध कर रखता था हमेशा। आज जब मैं यहाँ आई, मैंने दिल से प्रार्थना की। मैं मैसूर से आई हूँ और प्रभु से मैंने कहा, प्रभु आज मुझे इस डर से पूरी मुक्ति चाहिए। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाली हूँ। ऐसे मैंने प्रार्थना की। अचानक मुझे एक नई शक्ति महसूस हुई, जैसे 10 गुना बल। आमीन आमीन। बहन चिल्ला रानी अप्पा दुरे ने उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की जिन्होंने अपने प्रार्थना निवेदन पत्रों और फोन कॉल्स के माध्यम से नाके की प्रार्थना में शामिल होने के लिए भेजे थे। और बहन एशली एबेनेजर ने कैंसर से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की और भाई विजय कुमार ने उन प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना की जो लोग स्वयं आकर लिख कर दिए थे। राजस्थान राज्य से 78 बील जनजाति के लोग इस सभा में शामिल हुए और इसे आशीषित किया। इसी बीच परमेश्वर के तंबू के मूसा सभागृह में बच्चों के लिए एक विशेष सभा का आयोजन हुआ। उसमें भाग लेने वाले बच्चों ने अपनी आत्मा में नई शक्ति पाई। नाके की प्रार्थना में शामिल हुए उन लोगों के लिए जो तमिल नहीं समझ सकते थे, उनके लिए अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, सिंहली और फ्रेंच इन 6 भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था की गई। अंत में भाई मोहन सी लाजरस ने परमेश्वर का वचन साझा किया, जिसका शीर्षक था धर्म का सूर्य यीशु मसीह द्वारा चंगाई। अब हम एक वचन पढ़ने जा रहे हैं, पुस्तक मलाकी से 4:2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। धर्म का सूर्य तुम पर उदय होगा, ऐसा लिखा है, और उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। धर्म का सूर्य तुम पर उदय होगा और उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हर सुबह सूर्य उदय होता है। जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी का सारा अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश फैलता है। रात में जब सूर्य अस्त होता है तो अंधकार छा जाता है। अंधकार छाने पर हम में से बहुतों के हृदय में भय या शून्यता उत्पन्न होती है, क्योंकि अंधकार भय लाता है। अंधकार लोगों को सताता है। हाँ, अंधकार लोगों को सताता है। जब अंधकार छा जाता है तो हम शीघ्र घर लौटने लगते हैं। हम जल्द से जल्द अपने घर या ठहरने के स्थान पर पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। हम शरण लेने के लिए जल्दी करते हैं। परंतु जब सुबह सूर्य उदय होता है और प्रकाश आता है,
हम आनंद पूर्वक निकलने लगते हैं, क्योंकि प्रकाश आनंद लाता है और अंधकार भय और भीतर क्लेश लाता है। धर्म का सूर्य जब तुम पर उदय होगा, ये धर्म का सूर्य कौन है? ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही धर्म का सूर्य है। वो इस संसार का प्रकाश है। जब वो इस संसार में आया तो वह लोगों के बीच चला और उनके जीवन के अंधकार को बदल दिया। जब उन्होंने उनके पाप, दोष, बीमारी और शैतान के संघर्षों से छुड़ाया तो लोगों ने कहा, जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ा प्रकाश देखा। अब तक हम अंधकार में जी रहे थे। शैतान नामक अंधकार हमारे जीवन में बहुत सारी पीड़ा ला रहा था। अब एक बहुत बड़ा प्रकाश उदय हुआ है और वो है धर्म का सूर्य। प्रभु परमेश्वर उदय हुआ है। यीशु आए हैं। लोग आनंद से कहने लगे, वो प्रकाश हमें चमकाता है। यीशु ने स्वयं कहा, मैं जगत का प्रकाश हूं। वो धर्म का सूर्य है। अंधकार शैतान को दर्शाता है। बाइबल कहती है कि शैतान को अंधकार पर अधिकार है। हम देखते हैं कि वो अंधकार की शक्ति और काम है। हमारे जीवन में भी कुछ अंधकार के धब्बे हो सकते हैं। वह अंधकार शैतान के आक्रमण के कारण है। हमारे मन, शरीर, आत्मा या कहीं और अंधकार हो सकता है। उस हिस्से के बारे में सोचते ही हम डर और क्लेश महसूस करते हैं। एक ओर प्रकाश है लेकिन दूसरी ओर अंधकार। एक ओर आशीष है और दूसरी ओर शाप के काम है। एक ओर प्रकाश और आनंद है, दूसरी ओर समस्याएं, क्लेश और पीड़ा। इस प्रकार हमारे जीवन में कुछ अंधकार के धब्बे हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्म का सूर्य तुम पर उदय होगा। जब यीशु का प्रकाश उदय होता है तो सारा अंधकार बदल जाता है और प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश में क्या है? वहां चंगाई है। उस प्रकाश में छुटकारा है। शास्त्र कहता है कि उनकी किरणों में चंगाई है। उनकी किरणों में चंगाई, स्वास्थ्य, आनंद, शांति, विश्राम, शांत और पूर्ण चंगाई है। हाँ, उनकी किरणों में। शास्त्र कहता है कि यीशु के धर्म के सूर्य के किरणों में चंगाई है। यह परमेश्वर का सूर्य है। हमारे जीवन में कोई समस्या हो सकती है, जैसे कि बीमारी, भय, क्लेश, निराशा या कमजोरी, जो अंधकार की शक्ति से उत्पन्न हुई हो। जब यीशु का प्रकाश आता है तो वहां चंगाई होती है। क्या उनकी पंखों में चंगाई नहीं है? आज तुम्हारे जीवन में चंगाई की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का कोई हिस्सा बीमारी से प्रभावित हो सकता है। जब बीमारी आती है तो वो शरीर को प्रभावित करती है। तुम्हारे शरीर में ऐसी कोई समस्या हो सकती है। प्रभु वहां चंगाई देना चाहते हैं और तुम्हें आनंदित करना चाहते हैं। हम इसके विषय में 3 बातों पर मनन करने जा रहे हैं और प्रार्थना करेंगे। पहली बात, क्या तुम जानते हो कि प्रभु हमें कहाँ चंगाई देना चाहता है? जैसे ही हम चंगाई शब्द सुनते हैं, हम स्वाभाविक रूप से अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, परंतु हमें सबसे पहले अपने मन की चंगाई की आवश्यकता है। हमें अपनी आत्मा में चंगाई चाहिए। क्या है जो हमारे मन को प्रभावित करता है? कौन सी बीमारी हमारे मन को प्रभावित करती है? वो है चिंता। कुछ लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। वे हमेशा चिंता में रहते हैं, जैसे अपने पति या बच्चों के बारे में चिंतित रहते हैं। वे हमेशा चिंतित रहते हैं कि क्यों मेरी पत्नी ऐसी है। कुछ लोग चिंतित रहते हैं कि सास क्या कर रही है, और कुछ लोग चिंतित रहते हैं कि बहू ऐसा क्यों कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कर्ज या आर्थिक संकट के कारण चिंतित रहते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के भविष्य के कारण चिंतित रहते हैं। वे किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं।
उनके हृदय में हमेशा कोई ना कोई चिंता या दुख रहता है, ये उन्हें निराशा की ओर ले जाता है। वे हमेशा आनंदित नहीं रह पाते, उनका चेहरा उदास या फीका दिखाई देता है, वे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं रह पाते। ये बढ़कर उन्हें अवसाद तक ले जाता है। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले अपने मन में चंगाई की आवश्यकता है। प्रभु तुम्हें चिंता, दुख और निराशा की बीमारी से छुड़ाना चाहता है और तुम्हें चंगा करना चाहता है। हम बाइबल में हन्ना नामक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। पहले शमूएल का अध्याय 1। इस बेटी का एक प्रेम करने वाला पति था। हन्ना का पति उसे बहुत प्रेम करता था। उसका पति ही था जो उसे लगातार सांत्वना देता था जब उसके विरोधी उसे कठोरता से उकसाते थे, परंतु उसके जीवन में एक बात की कमी थी और उसी कारण वह चिंता से ग्रसित रहती थी। वह हमेशा उदास चेहरे के साथ रहती थी। जब चिंता और दुख आते हैं तो क्या होता है, आइए पढ़ते हैं पहले शमूएल अध्याय 1 का वचन 6 और 7। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। वो रोती और कुछ खाती नहीं थी। जब चिंता या दुख हमारे हृदय को प्रभावित करते हैं तो हम खाने में असमर्थ हो जाते हैं। हमें खाने की इच्छा नहीं होती, हमें भूख बिल्कुल नहीं लगती, हमें भूख महसूस नहीं होती, हम बिल्कुल भी सो नहीं पाते। हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पति या मेरी पत्नी इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है, मेरे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे माता पिता मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कर्ज की समस्या केवल हमारे परिवार में ही क्यों है। बाइबल कहती है कि चिंता मनुष्य के हृदय को दबा देती है। हन्ना सो नहीं पाती थी। उसका एक अच्छा और प्रेम करने वाला पति था। वो सांत्वना देने वाला पति था जो कहता था मैं तेरे साथ हूं। फिर भी उसका विरोधी उसी परिवार की एक स्त्री थी। उसके उपहासपूर्ण शब्द, क्योंकि हन्ना के पास संतान नहीं थी, उसके हृदय को चोट पहुंचाते थे और वह दुखी हो जाती थी। इसीलिए वो खाना नहीं खाती थी और लगातार रोती रहती थी। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गई और प्रार्थना की तो बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, वो स्वयं कहती है मैं तो दुखिया हूं। वो वचन 15 में कहती है मैं तो दुखिया हूं। बाइबल के वचन में यही लिखा है, मेरे भीतर हमेशा दुख की आत्मा है। वो ऐसा कहती है, इसी कारण से उसका जीवन और कड़वा हो गया। वचन 10 में लिखा है कि वो मन में व्याकुल थी। तुम में से कुछ आत्मा की कड़वाहट में हो। ये जीवन क्या है? यदि मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा। मैं बिल्कुल भी यहां जीना नहीं चाहती हूं। मेरे पति, बच्चे और सब मेरे साथ है, परंतु ये जीवन क्या है? आत्मा कड़वी हो गई है, भीतर कड़वाहट भर गए हैं। ये सत्य है कि मेरी पत्नी और बच्चे हैं, परंतु मेरी आत्मा में विश्राम नहीं है, घर में शांति नहीं है। वे किस प्रकार के वचन बोलते हैं? वे बहुत ही नीच और घृणित वचन बोलते हैं। वे वचन हमें चोट पहुंचाते हैं और आत्मा में कड़वाहट लाते हैं। हन्ना का हृदय ऐसे ही प्रभावित हुआ था। उसे चंगाई की आवश्यकता थी। उसे अपनी आत्मा में चंगाई की आवश्यकता थी। बाइबल कहती है कोई ऐसा बोलता है मानो तलवार से छेद कर रहा हो। कुछ लोगों के वचन हमारे हृदय को तलवार से छेदे जाने जैसा घायल कर देता है। तुम ऐसी स्थिति में हो सकते हो, बहुत अधिक प्रभावित और घायल, किसी से बांट नहीं पा रहे, केवल आंसुओं से अपना तकिया भिगो रहे हो। शायद आप भी इस समस्या में हो सकते हो। तुम इस चिंता के कारण अकेले में रो रहे हो क्योंकि वो वचन का चोट आपके हृदय में है। तुम शायद दूसरों के सामने प्रसन्न होने का दिखावा कर रहे हो, परंतु तुम्हारा हृदय घायल है। वहां तुम्हारे हृदय में कुछ पीड़ा और दुख है। वहां पर लज्जा है, तिरस्कार है, उपहास और अपमान है। तुम्हारा हृदय घायल है। तुम कहते हो
मुझे चंगाई चाहिए, मुझे आंतरिक चंगाई चाहिए, मुझे अपने हृदय में चंगाई चाहिए, मुझे अपने हृदय की गहराई में चंगाई चाहिए। यीशु मसीह ही धर्म का वो सूर्य है जो हमें चंगाई दे सकता है। यहाँ एक दंपति है जो कोयम्बटूर से हैं। वो निसंतान थे। उनकी शादी के 3 वर्षों तक पति और पत्नी के रूप में वे प्रसन्नता से रहते थे, परंतु उनके आसपास के लोग उन्हें प्रसन्न नहीं रहने देते थे। यद्यपि तुम एक दूसरे को समझते हो और पति पत्नी के रूप में प्रसन्न रहते हो, फिर भी घर या पड़ोस में कुछ लोग अवश्य होंगे जो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे और घायल करेंगे। वो केवल तुम्हें प्रभावित करेंगे। ये दंपति 3 वर्षों तक प्रसन्नता से रहे थे। वो बिल्कुल भी निराश नहीं थे, भले ही उनके पास संतान ना हो। 3 वर्ष बीत गए। वे दंपति प्रसन्न और आनंदित थे। उनके परिवार के एक सदस्य को यह अच्छा नहीं लगा कि वे प्रसन्न है। उन्होंने पत्नी से सीधा कहा, 3 वर्ष हो चुके हैं, तुम्हारे पास संतान नहीं है, तुम खुश कैसे हो? ये किस तरह का वचन है? वे प्रसन्न थे, परंतु ये व्यक्ति उसे सहन नहीं कर सका। तो उसने पूछा, तुम 3 वर्षों तक संतान न होने पर भी प्रसन्न क्यों हो? 3 वर्ष हो चुके हैं। इसका अर्थ क्या है? ये एक कठोर वचन है। इसने वास्तव में पत्नी के हृदय को घायल कर दिया। वो रोती रही और रोती रही। पति ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल ठीक ही हो, हम अच्छे से रह रहे हैं, है ना? उसने कहा, वो मुझसे पूछ रही थी, तुम निसंतान होने के बावजूद इतना प्रसन्न कैसे रह सकती हो? क्या केवल संतान ही प्रसन्न कर सकता है? क्या हम प्रभु में प्रसन्न नहीं रह सकते? क्या हम कुछ न होने पर भी प्रसन्न नहीं रह सकते? परंतु मनुष्य के वचन वे ऐसे बोलते हैं मानो तलवार से छेद कर रहे हो। वे तुम्हारे घर में भी हो सकते हैं, तुम्हारे घर के भीतर ही। वे ऐसा बोलेंगे मानो तलवार से छेद कर रहे हो। वो सीधा आपसे आकर पूछेंगे। वे पड़ोस में या आपके घर के आसपास हो सकते हैं। यदि आप चर्च जाओगे, वे वहां होंगे। यदि तुम काम पर जाओगे, वे वहां होंगे। जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, तुम्हें घायल करते हैं, और दुष्ट लोग जो तलवार से तुम्हारे हृदय को छेदते और फाड़ते हैं। उस बेटी का हृदय घायल हुआ और वो लगातार रोती रही। पति ने ये देखा और उसने कहा, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। मैं संतान पाने के लिए लाखों खर्च करने को तैयार हूं। वे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गए। वर्ष बीतते गए, 8 वर्ष बीत गए। लाखों रुपए खर्च हो गए थे, फिर भी उसके पास संतान नहीं थी। वे कठोर वचन अब भी उस बेटी के हृदय को छेद रहे थे। उसका हृदय घायल और दुखी हो गया था। जब वो इस प्रकार लगातार रोती रही तो किसी ने उससे कहा, सप्तांत में एक कार्यक्रम प्रसारित होता है, आओ प्रार्थना करें। तुम उसे देखने की कोशिश करो। बहुत से लोग यीशु से चमत्कार पा रहे हैं। उस कार्यक्रम को देखो और प्रभु यीशु से प्रार्थना करो। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने वह कार्यक्रम देखना शुरू किया। जब पति पत्नी ने मिलकर उसे देखा तो वे आश्चर्यचकित हुए, क्या यीशु इतने चमत्कार करता है? हम 11 वर्षों से निसंतान हैं। अब तक 11 वर्ष बीत चुके हैं। हमारा हृदय मनुष्य के वचनों से घायल है। यीशु इतने लोगों के लिए चमत्कार कर रहा है, वो अवश्य हमारे लिए भी करेगा। वे टीवी के सामने घुटनों पर झुक गए और पति पत्नी ने हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ प्रार्थना की। उन्होंने रोते हुए प्रार्थना की, यीशु कृपया हमारे घावों को देख, हमारे घावों को देख। मनुष्य हमारे हृदय को चोट पहुंचाते हैं। वे मनुष्य हमें प्रसन्न नहीं देखना चाहते हैं। मेरा हृदय घायल है। हम तिरस्कार सह रहे हैं। हमने इस तिरस्कार को 11 वर्षों तक उठाया है। हमारे घावों को चंगा कर, हमें संतान दे ताकि हमारा तिरस्कार दूर हो। दोनों ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। उसी दिन प्रभु का हाथ उतरा और उन्हें छू लिया। जिस प्रभु ने हन्ना के आंसुओं को देखा, उसने उनके आंसुओं को भी देखा। उसने उन्हें आशीष दी और उसी महीने उन्हें गर्भ का आशीष मिला।
10वें महीने में उसने उन्हें एक सुंदर संतान दी और उन लोगों के बीच उन्हें आनंदित किया जिन्होंने उनका उपहास और तिरस्कार किया था। उसने उनके घावों को बदल दिया और उनके दुख को आनंद में बदल दिया। यही यीशु है। यीशु ही धर्म का सूर्य है। यीशु की किरणों में चंगाई है। लोग तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं और वो तुम्हें घायल कर सकते हैं। वे तलवार की तरह छेदने वाले वचनों से तुम्हें गिरा सकते हैं। वे तुम्हें तोड़ सकते हैं, परंतु यीशु तुम्हें सांत्वना देगा, आशीष देगा और तुम्हारे सारे तिरस्कार को बदल देगा। वो तुम्हें चंगा करेगा। प्रभु तुम्हें उन लोगों के बीच ऊंचा उठाएगा और सम्मान देगा जिन्होंने तुम्हारा उपहास किया। प्रभु ने तुम्हें सम्मान दिया। उनके घाव चंगे हो गए, उनके पंखों में चंगाई है। यीशु हमारे जैसे लोगों के दुख और पीड़ा को समझता है, क्योंकि वो दुख के मार्ग पर चला है। यशाया अध्याय 53 का वचन 4 कहता है, निश्चय ही यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। उसने तुम्हारे दुख और घावों को क्रूस पर उठा लिया। वो भी उपहासित हुआ, वो भी तिरस्कृत हुआ। उन्होंने उसका उपहास किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर। वह घायल हुआ, उसने हमारे दुखों को क्रूस पर सहा। उसने हमारे दुखों को कलवरी के क्रूस पर सहा है। इसीलिए यहां लिखा है, यूहन्ना अध्याय 16 और वचन 20 में ये लिखा है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे बच्चों, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा। मैंने ये दुख तुम्हारे लिए क्रूस पर सहा है। प्रभु कहता है, धर्म का सूर्य तुम्हें चंगाई देगा। दूसरी बात, वो हमारे शरीर को भी चंगाई देता है। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो वो हमारे मन को भी प्रभावित करती है, वह हमें चोट पहुंचाती है। मरकुस अध्याय 5 का वचन 25 और 26 में क्या लिखा है, मैं ये पढ़ता हूं। वहां एक स्त्री थी जिसे 12 वर्षों से रक्तस्राव की बीमारी थी। वो 12 वर्षों तक रक्तस्राव की समस्या के कारण नरक जैसे पीड़ा से गुजर रही थी। केवल स्त्रियां वो समझ सकती है। बाइबल कहती है वो बहुत पीड़ा से गुजर रही थी। उसके शरीर की पीड़ा उसके हृदय में भी पीड़ा ला रही थी। उसका शरीर पूरे 12 वर्षों तक प्रभावित रहा। उसने बहुत से डॉक्टर देखे, बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज भी करवाया, बहुत सारे धन खर्च किए, फिर भी उन्हें चंगाई नहीं मिली। अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी इलाज कराया। उसने सब कुछ खो दिया, फिर भी वह चंगी नहीं हुई। उसका हृदय प्रभावित था, उसका हृदय ग्रसित था। जब तक यीशु उससे नहीं मिला, उसके पास वो पीड़ा थी। जिस दिन यीशु धर्म का सूर्य उससे मिला, उस दिन वो पीड़ा दूर हो गई। उसका दर्द चला गया। उसके हृदय में शांति आ गई। यीशु ने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। शांति से जा और उस बीमारी से चंगी हो। यीशु पद 34 में कहते हैं, चंगी हो जा मेरी बेटी। वो उसकी पीड़ा का अंत था। आज धर्म का सूर्य कहता है, आज तेरे शरीर की पीड़ा का अंत होगा। वो पीड़ा और क्लेश दूर हो जाएगा। वो दुष्ट बीमारी जो तेरे शरीर में दर्द ला रही है, वो दूर हो जाएगी। तू शांति से जाएगी और तू पूरी तरह से आनंदित होगी। चेन्नई की एक बेटी की गवाही है। वो एक भयंकर बीमारी से प्रभावित थी और 23 वर्षों तक पीड़ित रही। उसके घुटनों और कोहनी में पानी भर जाता था। उसके हाथों और पैरों के हर जोड़ में 23 वर्षों तक भयंकर दर्द होता था। हर जोड़ सूज जाता था क्योंकि उस जगह पर पूरी तरह से पानी भर जाता था। वो चल नहीं सकती थी, ना ही अपनी उंगलियां हिला सकती थी, यहां तक कि वो बैठ भी नहीं सकती थी। उन्होंने कितने ही इलाज कराए होंगे, उन्होंने बहुत से धन खर्च किए होंगे, फिर भी वह चंगी नहीं हुई। डॉक्टरों ने इसे गठिया बताया, परंतु वे कुछ नहीं कर सके। तुम केवल कभी कभी एक गोली ले सकती हो ताकि थोड़ी राहत मिले। तुम्हारा दर्द नहीं जाएगा और ना ही तुम चंगी होगी। 23 वर्षों की पीड़ा। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि चल भी नहीं सकती थी।
चमत्कार महोत्सव मई महीने में चेन्नई के आइलैंड ग्राउंड में हुआ। उसने अपने परिवार से अनुरोध किया कि वे उसे उस सभा में ले जाएं। उसके परिवार वालों ने बड़ी ही कठिनाई से उसे वहां तक पहुंचाया। वहां बहुत बड़ी भीड़ थी और वे आगे नहीं आ सके और प्रार्थना के दौरान वे पीछे ही बैठ गए। 23 वर्षों तक उनके हड्डियों के हर जोड़ में दर्द था, हर जगह सूजन थी। वो पीड़ा से गुजर रही थी। उसके पास चलने की शक्ति नहीं थी। वह वहां बैठी रही। प्रार्थना का समय आया। उन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु मैं 23 वर्षों से संघर्ष कर रही हूं। तेरे पास ही चंगाई है, केवल तू ही मुझे चंगा कर सकता है। उन्होंने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। वो बहुत ही दूर बैठी थी, परंतु प्रभु ने उसका नाम पुकारा और कहा, मैं तेरी हड्डियों को चंगा कर रहा हूं। उस बीमारी का बंधन तुरंत ही टूट गया। उसी क्षण 23 वर्ष पुरानी बीमारी गायब हो गई। जोड़ों की सारी सूजन तुरंत ही दूर हो गई। वो बीमारी गायब हो गई। उनकी उंगलियों और पैरों में परिवर्तन हुआ। वो चलने लगी और अपने हाथों का उपयोग करने लगी। 23 वर्षों की पीड़ा धर्म के सूर्य यीशु की किरणों में चंगाई है। उसने उसे चंगा किया। क्या ही आनंद है। पूरे 23 वर्षों की पीड़ा, जोड़ों का दर्द, लेटने, खड़े होने, बैठने या चलने पर भी दर्द होता था। ये उसके लिए नर्क जैसा था। यीशु धर्म का सूर्य है। जब उसने उसे पुकारा, उसका प्रकाश आया और अंधकार भाग गया। वह दुष्ट आत्मा जो बीमारी लाई थी उसके शरीर से निकल गई। उसने कहा कि वो तुरंत चंगी हो गई। यही यीशु है। यीशु ही धर्म का सूर्य है। हालेलुया। मत्ती अध्याय 8 का वचन 17। उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। वो हमें कैसे चंगा कर सकता है? जब हम केवल यीशु का नाम लेते हैं तो ऐसे चमत्कार कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे दर्द, क्लेश, बीमारियां और दुर्बलताएं क्रूस पर उठा ली। यीशु का प्रकाश, धर्म का सूर्य आज तुम पर उतरने वाला है। जब वो प्रकाश आता है तो अंधकार चला जाता है। वो बीमारियां और दुर्बलताएं जो दुष्ट शैतान लाता है चली जाएगी। शरीर के बंधन टूट जाएंगे। तीसरी बात, प्रभु हमारी आत्मा को भी चंगाई देता है। हमारी आत्मा में चंगाई। प्रभु हमारी आत्मा में चंगाई देगा। अब आत्मा में कौन सी समस्या आती है? भय। हमेशा मृत्यु का भय रहता है। शैतान या तो हमारी आत्मा पर आक्रमण करता है और उसे दुख और चिंता से भर देता है, या वो हमारी शरीर पर आक्रमण करता है, दर्द लाता है और हमें दुखी करता है, या वो हमारी आत्मा में भय और क्लेश लाता है और हमारे आनंद को बिगाड़ता है। यही अंधकार का काम है। हाँ, यही अंधकार का काम है। परंतु अंधकार को अवश्य जाना पड़ता है जब यीशु धर्म का सूर्य उदय होता है। जब सूर्य आता है तो अंधकार को जाना ही पड़ता है। हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है सूर्य आ रहा है, अंधकार जा रहा है। हमें यह घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है सूर्य उदय हो रहा है, अंधकार अब जा रहा है। जब यीशु धर्म का सूर्य उदय होता है तो शैतान अंधकार को जाना ही पड़ता है। यीशु कहते हैं, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो और ना डरो। मत डरो, मत घबराओ मेरे बच्चों, व्याकुल मत हो मेरे बच्चों, मत डरो, मैं हूं धर्म का सूर्य। तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों इतने चिंतित हो? मैं तुम्हारे अंधकार को प्रकाश में बदल दूंगा। तुम्हारा पाप और शाप का अंधकार चला जाएगा। शैतान और भ्रम का अंधकार चला जाएगा। कर्ज, तिरस्कार और लज्जा का अंधकार पूरी तरह से चला जाएगा। तुम आनंदित और प्रसन्न होगे। इसी कारण वो क्रूस पर गए। उसने स्वयं को क्रूस पर बलिदान किया क्योंकि वो तुमसे और मुझसे प्रेम करता है।
उसने शैतान का सिर कुचल दिया जो अंधकार की शक्ति है। उसने स्वयं को हमारे भले के लिए बलिदान किया। उसने स्वयं पर विजय पाई और तीसरे दिन जी उठा। यीशु कहता है, मैं वही हूँ जो मरकर भी जीवित हूँ। मैं युगानुयुग तक जीवित हूँ। वो मरा फिर भी जीवित हो गया। हम किसी मृत देवता पर विश्वास नहीं करते। यीशु मरा और युगानुयुग के लिए फिर से जीवित हो उठा। आज भी एक चमत्कार होगा। अब प्रार्थना के लिए सब खड़े हो जाएंगे। धर्म का सूर्य तुम्हें चंगा करने और तुम्हारे दुख और लज्जा को बदलने के लिए उदय हुआ है। तुम्हें प्रसन्न करने, आशीष देने और ऊंचा उठाने के लिए धर्म का सूर्य आज उदय हुआ है। उसका प्रकाश आज तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। यीशु, धर्म का सूर्य मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में उदय हो। सूर्य हमारे जीवन में उदय हो। यीशु, तू धर्म का सूर्य है। मेरे जीवन में प्रवेश कर, मेरे हृदय में उदय हो, मेरे परिवार में उदय हो। प्रभु यीशु, भय, क्लेश, पाप, शाप, अंधकार और असफलता दूर हो जाए। ये पूरी तरह से दूर हो जाए। चंगाई आ जाए। प्रभु, तूने कहा है कि चंगाई होगी। अभी इसी वक्त यीशु, धर्म का सूर्य हमारे जीवन में आ, हमारे घर और परिवार में आ। मेरा जीवन प्रकाश में बदल जाए। पाप का अंधकार दूर हो जाए, भय का अंधकार दूर हो जाए, कमजोरी का अंधकार दूर हो जाए, सभी की बीमारियां दूर हो जाए। दमा, कैंसर और गठिया जैसे रोगों से ग्रसित लोगों को छुटकारा मिले। प्रभु, हड्डियों और नसों का दर्द गायब हो जाए। मेरे गर्भाशय में चंगाई हो, मेरी किडनी में चंगाई हो। प्रभु, सभी लोगों की किडनी में चंगाई हो जाए। प्रभु यीशु, प्रभावित किडनी पूरी तरह से नई हो जाए। प्रभावित हृदय पूरी तरह से नया हो जाए। परमेश्वर, मेरी हड्डियों और नसों में चंगाई हो। मेरे बच्चों के जीवन में परिवर्तन आए। प्रभु यीशु, सभी यीशु को पुकारिए। यीशु, 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 धर्म का सूर्य, तेरा प्रकाश उदय हो। पाप, शाप, कमजोरी और पीड़ा का अंधकार चला जा रहा है। धर्म का सूर्य उदय हो रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना के समय यीशु मसीह का प्रकाश परमेश्वर के तंबू में उतरा। बहुत से लोग अपने पाप, शाप, बीमारी और मृत्यु के भय से मुक्त हुए और परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दी। मैं सुबह से यहाँ आकर प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने वो वचन देखा जहाँ लिखा है कि जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। मैं यहाँ प्रार्थना कर रही थी। आपने तब कहा कि यूहन्ना की सताने वाली चिंता की आत्मा वही बहन को छू रही है और वो आंसू में प्रार्थना कर रही है। उसी समय एक प्रकाश चमका, एक प्रकाश आया। पिछले 12 सालों से मैं हमेशा चिंतित रहती थी। लोग पूछते, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? मेरे मन में हमेशा एक बोझ रहता था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे प्रभु ने इस आनंद से आपको चंगाई दी है। 50 दिन से। 50 दिन से क्या हुआ था तुम्हारे सिर में? एक ईंट मेरे सर पर गिर गई थी। मैंने यीशु से प्रार्थना की कि कोई समस्या ना रहे। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पर सुबह आई तो सिर में बहुत जलन हो रही थी। अब जब मैंने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा मुझ पर उंडेला गया और अब सिर में कोई भी जलन तुम्हें छुटकारा मिला है। आमीन। परमेश्वर आशीष दे। 2022 में मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। उसी के बाद मेरा उद्धार हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे मृत्यु का भय सताने लगा। ऐसा लगता था जैसे कोई सांप आ रहा है। वो हमेशा मुझे डराता रहता था। लेकिन जब मैंने अभी प्रार्थना की, वो डर पूरी तरह से चला गया है। मैंने अपने सिर पर एक हाथ महसूस किया। क्या प्रभु के हाथ ने तुम्हें छुआ? हाँ, और तुरंत एक प्रकाश जैसा महसूस हुआ। उसके बाद कोई डर नहीं। जैसे ही प्रभु का प्रकाश आया, इनका भय पूरी तरह से चला गया। मुझे घुटनों में दर्द था। बैठना और उठना बहुत ही मुश्किल हो गया था मेरे लिए। जब मैंने प्रार्थना की, एक ऊर्जा मेरे अंदर से बहने लगी और अब भी मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। हाँ, अब भी मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ। ऐसा लगा जैसे प्रभु ने मेरे पैरों को उठाकर उन्हें शिरोणी की हड्डियों में ठीक से रख दिया हो। जब मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी, आपने मेरा नाम पुकारा। मेरा नाम अमूदा है। मैं उस प्रभु का धन्यवाद करती हूँ
जिसने मुझे मेरे नाम से क्या बुलाया। पैरों का दर्द और बीमारी चला गया हाँ है? भाई। प्रभु ने इनका नाम लेकर इन्हें चंगा किया है। यीशु के लिए ताली बजाइए। मुझे बहुत तेज पीठ दर्द था, फिर मैंने एक प्रकाश को आते हुए देखा। हाँ भाई, और जैसे ही वो प्रकाश आया दर्द भी बिजली की तरह चला गया। अब मैं बिल्कुल ठीक वो हूँ। बीमारी भी चली हाँ गई है। भाई। अब जैसे ही प्रभु का प्रकाश आया बीमारी चली गई। प्रभु के लिए ताली बजाइए। भाई मुझे भयंकर निराशा थी। आपने मेरा नाम पुकारा और कहा कि मैं तुझे नया हृदय दूंगा, क्योंकि तुझे मृत्यु का भय था। मैं यहाँ आया क्योंकि आपने मेरा नाम पुकारा। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। अब कैसा मैं महसूस हो रहा छुटकारा है? महसूस कर रहा हूँ। अभी अच्छा महसूस हो रहा है। प्रभु ने तुम्हें छुड़ाया है, तुम्हारी समस्या चली गई है। आमीन। जो लोग नाके की प्रार्थना में शामिल हुए वे बड़ी आनंद के साथ अपने घर लौटे, क्योंकि उन्होंने धर्म के सूर्य यीशु से आशीष और चंगाई प्राप्त की थी। परमेश्वर की महिमा हो। मैं दुख के साथ यहाँ आई थी, लेकिन मैंने अपना सारा बोझ प्रभु के चरणों में रख दिया। अब मैं आनंद के साथ यहाँ से लौट रही हूँ। मैं दुख लेकर आया था और आनंद के साथ लौट रहा हूँ। मैं यहाँ पर आई, मेरे घर में बिल्कुल शांति नहीं थी, लेकिन आज जब मैंने प्रभु का वचन सुना तो आनंद के साथ लौट रही हूँ। प्रभु की स्तुति हो। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.